यह मूवी सच्ची घटना पर आधारित है कि कैसे 3 लोगों ने अमीर बनने के लिए शॉर्टकट लिया था। मूवी स्टार्ट होती है डैनियल को दिखाते हुए। वो एक छत पर एक्सरसाइज कर रहा था, तभी नीचे से पुलिस के गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनाई देती है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम आई थी। डैनियल भागने लगता है और एक गाड़ी से टकरा जाता है। आगे सीन शिफ्ट होकर डैनियल के फ्लैशबैक में जाता है। डैनियल एक जिम में ट्रेनर था। उसे फिटनेस से बहुत लगाव था और उसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनना था। उसी जिम में डैनियल का साथी भी था, उसका नाम एड्रियन है। उसे भी बॉडी बनानी थी पर जल्दी से, इसलिए वो स्टेरॉइड लेता था। वो पर्सनल ट्रेनिंग भी लेता था और उसके पास एक अमीर आदमी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए आता है। उसका नाम विक्टर होता है और वो हमेशा डैनियल के पास अपने पैसों का बड़ा दिखावा करता है। डैनियल भी बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। वो भी विक्टर जैसा अमीर बनना चाहता था, पर उसे भी समझ आ रहा था उसके सपने ऐसे पूरे नहीं हो सकते। उसकी सैलरी भी कम थी। उसी जिम में एक लड़की भी थी जो डैनियल को पसंद आती है। वो उसे फ्लर्ट करता है और उसे कॉफी के लिए भी पूछता है, पर वो ज्यादा भाव नहीं देती। अब उसे अमीर बनना है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। अगले दिन वो अपने घर पे टीवी पर एक शो देखता है जिस पर बता रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी अमीर कैसे बनना है, और उनका एक सेमिनार भी होता है। डैनियल वो सेमिनार ज्वाइन करता है। उसे कुछ भी करके पैसे कमाने थे। वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। आगे वो सेमिनार में जाता है। वो लोग सेमिनार में 3 चीजें बताते हैं। पहली चीज थी गोल फिक्स करो, दूसरी प्लान सेट करो और तीसरी बस आगे बढ़ते चलो। सेमिनार हो जाने के बाद डैनियल के दिमाग में सिर्फ ये 3 चीजें चल रही थी। वो उसके ही बारे में सोच रहा था। अब उसने ठान ली थी कि एक अमीर आदमी को फंसाना और उसकी दौलत पर कब्जा करना, और वो 3 प्लान बनाता है। उसमें से पहला, एक अमीर आदमी को ढूंढो, और दूसरा, उसके पास जो है उसे अपना बनाओ, और तीसरा, उस आदमी को पता भी न चले ये सब किसने किया है। और उसने विक्टर को ही फंसाने का प्लान किया था और ये सब एड्रियन को बताता है। यानी डैनियल एड्रियन को भी प्लान में शामिल करता है। एड्रियन मान जाता है। अब उन्हें एक और साथी की जरूरत थी। तभी डैनियल का दोस्त डैनियल को एक आदमी से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि इसके लिए तुम्हारे पास कोई जॉब है। उसका नाम पॉल होता है, यानी कि दी रॉक की एंट्री होती है। पॉल अभी जेल से बाहर आ चुका था। वो ड्रग एडिक्ट होता है और वो एक घर में चोरी कर रहा था। तभी पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था और अब पॉल सही रास्ते से जिंदगी जीना चाहता था। आगे डैनियल और पॉल के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। डैनियल और एड्रियन उसे उनके प्लान के बारे में बता देते हैं। पहले पॉल मना कर देता है क्योंकि वो सही रास्ते से चलना चाहता था, इसलिए वो मना कर देता है। आगे एड्रियन बहुत परेशान था क्योंकि स्टेरॉइड लेने की वजह से उसके बॉडी पर साइड इफेक्ट हो गए थे। इसके लिए वो एक डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ पर एक नर्स होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं। उसके बाद डॉक्टर एक इंजेक्शन देता है और कहता है कि तुम इससे पहले जैसे नॉर्मल हो जाओगे। आगे पॉल भी इस प्लान के लिए रेडी हो जाता है। अब तीनों को कुछ हथियारों की जरूरत थी और वो सब एक शॉप में जाते हैं और वो झूठ कहते हैं कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए शॉप ओनर मान जाता है और उन्हें गन्स दे देता है। उसके बाद डैनियल एक मास्टरमाइंड प्लान बनाता है और निकल पड़ते हैं विक्टर के घर। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसके घर आज पार्टी चल रही है। वहाँ पर उनका प्लान फंस जाता है और वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन फिर से प्लान बनाते हैं, लेकिन वो बाहर से विक्टर को किडनैप करने वाले थे और डैनियल उन्हें एक सूट भी पहनने के लिए देता है। वो किडनैपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। विक्टर शॉप से बाहर आता है और एड्रियन उसे गन से शॉक देकर गिरा देता है और डैनियल आकर उसे उठाकर गाड़ी में डालते हैं। वे 3 विक्टर को टॉर्चर करते हैं और उसे कहते हैं कि अपनी वाइफ को कॉल लगाओ और उसे सिटी छोड़कर जाने के लिए कहो। विक्टर मान जाता है, पर उसकी वाइफ घर पर नहीं थी, इसलिए ये तीनों उसे एक जगह पर लेकर जाते हैं और एक चेयर पर विक्टर को बांध देते हैं और उसके आंखों पर पट्टी भी बांध देते हैं ताकि किसी को पहचान न सके। डैनियल उसके साथ अपनी आवाज बदलकर बात करता है। वो उसे कहता है कि हम तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, जो तुम्हारा है वो अब हमारा होगा। पर विक्टर डैनियल को पहचान लेता है। वो कहता है कि सिर्फ मसल बनाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। डैनियल को गुस्सा आता है। वो विक्टर को मारता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि हमारे मसल्स है? विक्टर कहता है कि तुम्हारे परफ्यूम से पता चला कि तुम डैनियल हो। डैनियल कहता है कि हमें तुम्हारा सब कुछ चाहिए और वहाँ से निकल जाता है। आगे पॉल विक्टर के ऑफिस में होता है और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेता है। अब सिर्फ विक्टर के साइन करवाने थे, पर विक्टर को मनाना इतना आसान नहीं था, इसलिए पॉल भी हार मान लेता है और इस प्लान से पीछे हटने का फैसला करता है। पॉल की ड्यूटी यही थी कि विक्टर पर ध्यान रखे, पर विक्टर अपनी बातों से फंसाकर पॉल के साथ दोस्ती करता है। ये बात डैलियन को पता चली। डैलियन एक बार डांसर के साथ पॉल को इंट्रोड्यूस करवाता है। डैलियन ने उसे झूठ बोलकर इस प्लान में उसे शामिल किया था।
उसका नाम सुरीना होता है। सुरीना पॉल के साथ फ्लर्ट करती है। पॉल को सुरीना पसंद आती है। उनकी बातें चल रही थी, तभी एक आदमी आकर सुरीना को लेकर जाता है। पॉल को ये अच्छा नहीं लगा। उसके बाद ये सब विक्टर को साइन के लिए मना रहे होते और उसे टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन विक्टर इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। पर विक्टर को इतना टॉर्चर किया जाता है कि विक्टर साइन करने के लिए मान जाता है। अब डैनियल एक लॉयर के पास जाता है क्योंकि डैनियल को पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम करवानी थी। पर लॉयर कहता है कि विक्टर को आके हमारे सामने नोटरी पे साइन करवाने होंगे। डैनियल लॉयर को कन्विंस करता है, पर लॉयर एक काम करने के लिए मना कर देता है। डैनियल बहुत परेशान होता है और उसे गुस्सा भी आ रहा था। फिर वो जिम के ओनर के पास जाता है। उसके जिम का ओनर भी नोटरी का काम कर रहा होता है, इसलिए डैनियल उसे कन्विंस करता है। पर वो भी कहता है कि साइन करवाने के लिए दोनों का सामने होना जरूरी है, और साथ में ये भी कहता है कि आजकल कोई भी जबरदस्ती करके प्रॉपर्टी हड़प लेता है, इसलिए उसे सामने आकर साइन करना पड़ेगा। इसलिए वो मना कर देता है। पर डैनियल को मालूम था जिम कंपटीशन के लिए जिम ओनर को एक स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, और डैनियल उसे लालच देकर उससे नोटरी करवा लेता है। अब डैनियल सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा देता है। उनका प्लान पूरा सक्सेस हो चुका था। वो सब बहुत खुश थे, पर इनके सामने एक सवाल था, अब विक्टर का क्या करे, क्योंकि इन सभी को विक्टर ने देख लिया था। वो सब एक प्लान बनाते हैं और पॉल उसे जबरदस्ती से ड्रिंक पिला देता है और उसे एक कार में बिठाकर उसका एक्सीडेंट करवाते हैं। पर विक्टर बच जाता है क्योंकि कार में एयरबैग थे, उसे कुछ नहीं होता। उसके बाद वो आग लगाकर कार को ही जला देते हैं। कार ब्लास्ट हो जाती है, पर विक्टर फिर से बच जाता है। वो कार से बाहर निकल जाता है। फिर डैनियल पॉल को फोर्स करता है कि गाड़ी से विक्टर को उड़ाने के लिए। पॉल गाड़ी से विक्टर को ठोक देता है। फाइनली विक्टर मर जाता है और ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। पर विक्टर की सांसें अभी चल रही थी, तभी पुलिस वाले आकर विक्टर को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। विक्टर सारी बातें पुलिस को बता रहा होता है, पर उसकी बातों पर पुलिस यकीन नहीं करती क्योंकि उसके शरीर में अल्कोहल मौजूद था और पहले से ड्रग डीलर के केस में जेल जा चुका था। विक्टर पुलिस को कन्विंस कर रहा था, पर पुलिस उसके बातों पर विश्वास नहीं रखते और वहाँ से चले जाते। उसके बाद विक्टर एक आदमी को कॉल करता है और उससे मदद मांगता है। उसका नाम डुबॉइस होता है। तभी डैनियल, पॉल और एड्रियन को पता चलता है कि विक्टर अभी जिंदा है और वो हॉस्पिटल में। वो उसे मारने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, पर हॉस्पिटल में विक्टर नहीं था। उन्हें यह भी मालूम हो गया था कि विक्टर ने पुलिस को सारी बातें बता दी है, पर पुलिस ने विक्टर पर यकीन नहीं किया, इसलिए उन्हें कोई टेंशन नहीं थी और अपनी लाइफ जैसे चाहते थे वैसे जीने लगते। सबके सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते। दूसरी तरफ डुबॉइस विक्टर की मदद करने के लिए तैयार था, इसलिए वो डैनियल की याद जिम ज्वाइन करता है। एड्रियन ने वही नर्स से शादी की थी और पॉल भी अपनी पुरानी लाइफस्टाइल जी रहा था। उसके पैसे खत्म हो गए थे और वो बैंक में डाका भी डालता है, पर पुलिस उसके पीछे लगी थी। पॉल वहाँ से भाग जाता है, पर पुलिस उस पर गोली चलाते हैं और गोली पॉल के पैर के उंगलियों पर लग जाती है और उसके बाद वो डैनियल की शादी में जाता है। पॉल डैनियल से और पैसों की मांग करता है। डैनियल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ विक्टर जिम ओनर को कॉल करता है और कहता है कि तुमने अनलीगल तरीके से प्रॉपर्टी उसके नाम पर की है। विक्टर उसे धमकी भी देता है, इसलिए जिम ओनर भी डर जाता है और सारी बातें डैनियल को बताता है। डैनियल उसकी लोकेशन का पता करवाता है और वहाँ पहुँच जाता है, पर विक्टर वहाँ भी उन्हें नहीं मिलता। तभी होटल का मालिक उन्हें बताता है कि विक्टर का बिल कोई और आदमी देता था। वो उसका नाम भी बताता है। डैनियल चौंक जाता है क्योंकि वही आदमी को जिम में वो ट्रेनिंग दे रहा था। डैनियल उसके घर जाता है, पर वो डुबीज वहाँ पर नहीं था। थोड़ी देर बाद वो घर पर आ भी जाता है, पर उसके साथ पुलिस भी थी, इसलिए डैनियल और एड्रियन वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद डुबॉइस विक्टर को अपने घर लेकर जाता है। दूसरी तरफ डैनियल परेशान था क्योंकि तीनों के पैसे खत्म हो चुके थे। तब डैनियल कहता है कि एक और किडनैपिंग करनी पड़ेगी और ये तीनों और एक अमीर आदमी को बिजनेस डील के जरिए फंसाने का प्लान बनाते हैं और बिजनेस मीटिंग बताकर उसे एड्रियन के घर बुलाते हैं और डैनियल उसे प्लान बताता है। पर फ्रैंक को उन पर डाउट आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सीनियर से मिलना चाहता हूँ, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं, तुम अभी बच्चे हो। ये सुनकर डैनियल को गुस्सा आता है और उसे मारने लगता है। तभी गलती से डंबल्स की एक प्लेट फ्रैंक के सिर पर गिर जाती है और वो मर जाता है। फ्रैंक की वाइफ जब वहाँ आती है तब वो डैनियल पर गन पॉइंट कर देती है और एड्रियन उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और एड्रियन की बीवी आने से पहले ही एड्रियन घर को साफ कर देता है। तब तक डैनियल और पॉल फ्रैंक के घर चले जाते हैं और तिजोरी खोलते हैं, लेकिन उस तिजोरी पर पासवर्ड था। वो एड्रियन को कॉल करता है और डैनियल कहता है कि फ्रैंक के वाइफ से पासवर्ड पता करो, पर एड्रियन ने जो इंजेक्शन दिया था इसकी वजह से उसे ओवरडोज हो गया था और फ्रैंक की वाइफ भी मर जाती है। डैनियल और पॉल फिर से एड्रियन के घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो तीनों फ्रैंक और उसकी वाइफ की बॉडी को
कार में डालकर अपने अड्डे पर लेकर आते हैं। वहाँ पर बॉडी को रखकर सफाई करने के लिए कुछ सामान खरीदने जाते हैं। दूसरी तरफ वो डिटेक्टिव और विक्टर सारी बातें पुलिस वालों को बता देते हैं कि कैसे अनलीगल तरीके से उन्होंने विक्टर की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। उसके बाद एड्रियन की बीवी जब घर पर आती है तब वो शॉक हो जाती है क्योंकि सारे घर में खून के दाग होते हैं। सारा घर एड्रियन ने साफ कर दिया था पर वो ठीक से साफ नहीं हुआ था। एड्रियन की बीवी घबरा जाती है और वो पुलिस को फोन करती है। तब पुलिस वालों को इन तीनों पर डाउट आ जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ का और एक अमीर आदमी मिसिंग है। पुलिस वालों को डाउट क्लियर हो चुका था। पुलिस वाले अपनी बड़ी टीम लेकर इन्हें पकड़ने के लिए जाती है। पुलिस वालों ने पहले पॉल को पकड़ लिया, उसके बाद एड्रियन को, और अब डैनियल भी उनके हाथ लग गया था। अब इन्हें कोर्ट में लाके खड़ा किया जाता है और उनके ऊपर मर्डर धोखाधड़ी की धारा लगाई जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को फ्रैंक और उसकी वाइफ की बॉडी भी मिल चुकी थी, इसलिए पॉल घबराकर एड्रियन और डैनियल के खिलाफ गवाही देता है और उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है और पॉल को 20 साल की, और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।